किसान भाइयों, ताज धान जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ एरिया और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ के किसान भाई बहुत से लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये खाने में काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसकी होड़ लगी रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में ताज नाम के दो धान उपलब्ध हैं और दोनों की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ हैं। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। किसका सीड्स कितने में मिलने वाला है, किससे कितना उत्पादन मिलेगा, क्या अच्छाइयाँ हैं दोनों की, क्या कमियाँ हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी इसमें से जो ताज आप लगाते हो उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप इन धानों को लगाना चाहते हो या लगाने की सोच रहे हो। बाकी जिन किसान भाइयों ने लगाया है तो वो अपने राय कमेंट में व्यक्त कर सकते हो। बाकी वीडियो में जो जानकारी छूट गई है, जो चाहते हो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो में हम उन चीज़ों को, उन पॉइंटों को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक किसान भाई ने कहा था कि प्राइस रेट क्या होती है उसको भी शामिल किया करो, तो मैं इनमें दोनों का रेट भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले किसान भाइयों एक चीज़ बता दें, देखो हाइब्रिड किस्में हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश में रेट अलग अलग कंपनी बेचती हैं, क्योंकि कुछ जगह पर टैक्स की दर अलग होती है, जीएसटी दर अलग हो जाती है, तो उस हिसाब से रेट भी अलग हो जाता है। बहुत से जगह पे ये रहता है कि जहाँ डिमांड किसी वैरायटी की बढ़ जाती है तो दुकानदार या कंपनी वाले खुद की तरफ से उसको महंगा बेचना चालू कर देते हैं, तो कहीं पर उसकी डिमांड इतनी रहती नहीं है तो सस्ता बेचते हैं, जो कि इसकी कुछ सच्चाई है वो भी हम आगे बताएंगे। पहली जो वैरायटी है दोस्तों वो ताज नाम से जो बिकती है वो यूपी शक्ति ताज धान नाम से ही बिकती है, जो आप इस प्रकार का पैकेट देखते होंगे। ये वैरायटी जो है अच्छी पैदावार देती है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं, वो हम इसमें पहले बता देते हैं। देखिए इसका पकने का जो टाइम है 105 से 110 दिन है। तो अगर आप इसको लगाते हो तो अगर जुलाई के शुरुआत में लगा देते हो तो जल्दी पककर तैयार हो जाएगी, जिससे अगर आप सब्जी आदि की खेती करते हो तो आसानी से दूसरी फसलें समय पर लगाई जा सकती हैं। अगर आप जल्दी नहीं लगा पाते हो तो जुलाई के अंत तक भी इसको लगा सकते हो, जिससे ये समय पर पककर तैयार हो जाएगी और बाद में जो फसल लेना चाहते हो वो ले सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम में पककर तैयार होती है। कम टाइम में पककर तैयार होती है। 105 से 110 सेंटीमीटर तक का पौधा होता है, जो सामान्य ऊंचाई का पौधा होता है, लेकिन कल्लों की संख्या इसमें जो है 30 से 35 तक निकलती है, जो कि काफ़ी अच्छी कल्लों की संख्या कही जा सकती है। लेकिन एक समस्या देखने को मिलती है, पौधा पतला होता है, लंबाई सामान्य होती है, इसलिए तना मजबूत होता है। हमने किसी खेत में गिरा हुआ नहीं देखा है। बाली लंबी होती है, बाली जैसे आपने देखा होगा कि 16, 92, 17, 28 जो बासमती धान है, ठीक उस तरीके की बाली होती है। थोड़ा उससे मोटा दाना आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन खाने में स्वादिष्ट, सुगंधित, लंबा चावल होता है, इसलिए रेट इसका काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। तो अच्छा रेट और खाने में अच्छा है, इसलिए किसान भाई इसको लगाना पसंद करते हैं। उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 35 से 40 कुंतल तक किसान भाइयों का बताना है कि उत्पादन मिल जाता है, लेकिन मेरी एरिया में 30-32 कुंतल ये उत्पादन दे चुकी है। रोग बीमारियों की बात करें तो वैसे तो ये BLB और ब्लास्ट रोग के प्रति सहनशील है, तो इस तरह की रोग बीमारी देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आप सिंचाई थोड़ा लेट भी करते हो तब भी उसका इतना प्रभाव पड़ता नहीं है। बाकी सिंचित क्षेत्र के लिए ये वैरायटी है, तो आपको सिंचाई का ध्यान रखना है और पानी की प्रॉपर व्यवस्था बना करके रखनी है। इसकी अगर आप जब रोपाई कर रहे हो तो रोपाई करने के टाइम पर 20 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 15 से 15 सेंटीमीटर तक पौध से पौध की दूरी रखना है। यानी 1 वर्ग मीटर में जो है 45 से 50 तक के पौधे रखने हैं, क्योंकि पौधे थोड़ा पतले होते हैं तो अगर संख्या कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक चीज़ और, मैंने अपने एरिया में जिन किसान भाइयों ने धान लगाया था उनको देखा तो इसमें किसी तरह की रोग बीमारी नहीं लगी थी। कीट लगा था, तना छेदक इसमें काफ़ी ज़्यादा लगा था, 2-3 बार दवा स्प्रे करनी पड़ी। उसके बाद जो बाली निकलने का टाइम है उस टाइम पर भी गंधी ज़्यादा थी। हो सकता है कि किसी टाइम पर गंधी ज़्यादा होती, जैसे पिछले साल गंधी का ज़्यादा असर था, और तो कीट आदि की रोकथाम की व्यवस्था करनी पड़ी। बाकी फंगस वाली कोई बीमारी हमें इसमें देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि कंडुआ भी इस वैरायटी में देखने को नहीं हमको मिला था। बाकी ऐसा नहीं है कि कंडुआ पड़ोस के खेत में लगा है तो आपके खेत में भी लग सकता है, तो उसके लिए आपको दवा आदि को डालना ही पड़ेगा।
अब अच्छाइयाँ तो हमने बता दी, अब थोड़ी कमी बता देते हैं। देखिए, एक कमी दोस्तों जो सबसे अधिक है, क्योंकि लंबा चावल होता है तो इसको अगर काट करके खेत में 2-3 दिन तक छोड़ देते हो, ओस और धूप लगती है तो चावल काफ़ी ज़्यादा टूटता है। तो इसकी आप कटाई करके तुरंत इसको निकाल लेना है, धूप में नहीं छोड़ना है और बाद में मतलब धूप और ओस में नहीं छोड़ना है, नहीं तो चावल काफ़ी ज़्यादा टूटता है। तो कटाई के टाइम पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है और जब 95% तक दाने पक जाएं उसी टाइम पर कटाई कर लेना है। ज़्यादा दाने पकने पर भी टूटने जैसी समस्या आती है। दूसरी समस्या एक है ये कि इसका सीड्स कंपनी आज बहुत महंगा बेच रही। पिछले वर्ष जो है 600-650 में सीड्स मिल रहा था शुरुआत में जो किसान भाइयों ने लिया। बाकी बासमती किस्में हैं जो सुगंधित हैं उनको आप लगा सकते हो। थोड़ा उत्पादन कम मिलता है लेकिन नई वैरायटियाँ जो हैं वो भी अच्छा उत्पादन देती हैं। 2-3 पौधे एक साथ लगाओगे तो उत्पादन उनसे भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो आपको सस्ता और अच्छा सीड्स मिल जाएगा, तो आप हाइब्रिड के चक्कर में मत भागिए, मेरा तो कहना यही है। अब चलिए हम दूसरी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है BH21 धान, जो बायो सीड्स कंपनी का है। बायो सीड्स कंपनी के बसंती धान एक आता है, बसंती प्लस भी आ गया है जो सुगंधित रहता है। और ये BH21 इसको भी ताज नाम से जाना जाता है क्योंकि हल्की सुगंध इसमें भी होता है। हालांकि सुगंधित नहीं है लेकिन हल्की सुगंध रहती है। मीडियम पतला चावल होता है जो खाने में अच्छा रहता है, बिरयानी के लिए काफ़ी अच्छी है और बिरयानी बनाने वाले काफ़ी इसको पसंद भी करते हैं, इसलिए मार्केट रेट भी इसका अच्छा मिल जाता है। जैसे गोल्डन दाना इसका होता है ताज धान का, वैसे गोल्डन दाना इसका भी होता है। 110 से 120 दिन में ये पककर तैयार होती है। पौधा छोटा होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर तक पौधा होता है। पौधा ताज धान की तरह बिल्कुल पतला नहीं होता है, उससे थोड़ा मोटा होता है। 25 से 35 तक के कल्ले निकलते हैं। मजबूत तना होता है, हालांकि बौना होता है तो गिरता नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जहाँ पर पानी ज़्यादा भर जाता उस एरिया के लिए वैरायटी ठीक नहीं है। नहीं तो अगर थोड़ी भी बारिश ज़्यादा हो गई तो धान डूब करके ख़राब भी हो सकता है। बाकी रोग बीमारियों के रोग और कीट के प्रति सहनशील है, तो रोग कीट इसमें बहुत कम देखने को दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा मिलते हैं। कल्लों की संख्या 25 से 35 तक की निकल जाती है। लेकिन कंडुआ रोग इसमें वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पड़ोसी खेत में लगा है तो आपको उपाय करने पड़ेंगे। बाकी किसी तरह की अभी रोग बीमारी इतनी ज़्यादा देखने को इसमें नहीं मिली है। उत्पादन क्षमता की बात करें तो 35 से 40 कुंतल इसका उत्पादन बताया गया, लेकिन जो मेरे एरिया में उत्पादन मिला है वो करीब करीब 30-32 कुंतल के आसपास ही उत्पादन इसका मिला है। उत्पादन काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिससे कम और ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। जो मौसम, वातावरण, मिट्टी आदि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इस बात का ध्यान रख करके ही आपको बुआई करना है। इसकी रेट की बात करें तो वैसे दोस्तों इसका सीड्स आसानी से मिल नहीं रहा है, लेकिन जो मेरे एरिया में कुछ किसान भाई सीड्स खरीद कर लाए हैं उनको कहीं पर 400 रुपये किलो तो कहीं पर 450 रुपये किलो और कुछ किसान भाइयों ने 500 रुपये किलो तक भी खरीद कर लाए हैं। तो आप अपने एरिया में देख लेना और कुछ दुकानों पर देख लेना कि अगर जहां पर सस्ता सीड्स मिल रहा है वहीं से खरीदिएगा। ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन इसका सीड्स 2 किलो की पैकिंग में, 3 किलो की पैकिंग में, अलग अलग पैकिंग में मिलता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सीड्स मंगा सकते हो अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो। हालांकि बहुत स्टॉक मैंने देखा है कम ही ऑनलाइन पर है, तो कभी कभी स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा। आप डिपेंड मत रहिए भाई, दो ही वैरायटी पर डिपेंड मत रहिए। बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में हैं जो उत्पादन अच्छा देती हैं। थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करोगे तो एक वैरायटी नहीं मिलती है तो उसके पीछे भागना नहीं है। दूसरी जो भी वैरायटी मिले आपको वो लगा देना। थोड़ा बहुत उत्पादन का अंतर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं। ताज शक्ति जो धान है वो पतला होता है, सुगंधित होता है, बासमती जैसा होता है, तो उसका रेट अच्छा मिल जाता है, इसलिए उसकी बुआई ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि BH21 को भी ताज धान नाम से बहुत सी जगह पर बुलाते हैं, तो इसलिए इसको भी किसान भाई लगाना पसंद करते हैं। अब आज आप इसमें से कौन सी लगाना चाहते हो या कौन सी लगा चुके हो, कितना उत्पादन मिला है, क्या रोग बीमारी आई, क्या समस्या आई, कितने रेट पे धान बिका था, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी नए वीडियो के साथ मिलते हैं एक नई जानकारी में। धन्यवाद।